पेट में जलन होना, जिसे हम एसिडिटी के नाम से जानते हैं। ये एक आम रोग है। हर 10 में से करीब 3 व्यक्ति को एसिडिटी होती है। किसी को इससे ज्यादा तो किसी को कम परेशानी होती है। एसिडिटी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर इसे रोका नहीं गया तो आगे जाके अल्सर या एसिडिक कोलाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती है। हाइटस हर्निया के कारण भी एसिडिटी होती है, तो इसीलिए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुछ चीजों का ध्यान रखा जाए तो एसिडिटी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। एसिडिटी के लक्षण: पेट में जलन होना, छाती में दर्द या जलन होना, खट्टी डकार आना, मुंह में खट्टा पानी आना। ज्यादा समस्या हो तो मुंह में पानी के साथ खून भी आ सकता है या खाया हुआ खाना आ सकता है। एसिडिटी के कारण गले में जलन होना, सूजन आ जाना, खांसी होना या बेचैनी होना। ये खटास जब खून में मिल जाती है तब बेचैनी होने लगती है, जी घबराने लगता है, सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। तो ये हुए एसिडिटी के लक्षण। एसिडिटी का कारण: सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही है कि एसिडिटी किस कारण से होती है। एसिडिटी को हम 2 प्रकार से जान सकते हैं। एक, हम जो कुछ खाना खाते हैं वो खाना जठर तक पहुंचने से जठर की दीवार पर आए प्रोटॉन पंप्स जठर रस रिलीज करते हैं। हमारे जठर यानी आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन नामक जठर रस का निर्माण होता है। जठर रस हमारे पाचन प्रणाली का हिस्सा है। खाना पचाने के लिए ये जरूरी है। अपेक्षा से अधिक रस का उत्पन्न होना और जठराग्नि जब खुद को ही जलाने लगे, इसे हम एसिडिटी कहते हैं या हार्ट बर्न कहते हैं। दूसरा, अन्ननली और जठर जहां पर मिलते हैं वहां एक मांसपेशी आई हुई होती है, डायफ्राम या लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, जो अन्ननली को बंद ही रखती है। जब हम खाते पीते हैं तब ये खुल जाती है। जब ये खुलती है तब जठर रस निकलने लगता है। अगर डायफ्राम मांसपेशी कमजोर पड़ जाती है और अन्ननली खुली रहती है तो अम्लपित्त रस अन्ननली तक आता है। ये रस बहुत ही एसिडिक होता है जो अन्ननली को जला देता है। ये एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स कहलाता है। बार बार अन्ननली में वो रस जाने से अन्ननली में घाव पड़ जाता है और सूजन आ जाती है। तो इन 2 प्रकार से एसिडिटी को हम जान सकते हैं। अन्ननली स्मूथ होती है, इनसे उल्टा हमारे जठर की दीवार कठोर होती है, जो एसिडिटी से जल्दी नहीं है। ज्यादा तीखा खाने से क्या होता है, तिखास या मिर्ची, लहसुन जैसी चीजों में कैप्साइसिन नामक एसिड होता है जो जलन करता है, या फिर ठीक से नहीं चबाया हुआ खाना अंदर जाके घिसता है और ठीक से नहीं चबाया हुआ खाना जो होता है उसके अंदर एसिड घुल नहीं पाता है। ऐसा ही बेवक्त खाने से या कम खाने से या कम पानी पीने से भी होता है, जिनसे पेट में एसिडिक एंजाइम बढ़ जाता है। पेट में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण भी एसिडिटी होती है या जठर में छाले पड़ने के कारण भी एसिडिटी होती है। सर्दी जुकाम जब होता है तब एसिडिटी बहुत ही बढ़ जाती है। मुंह में बार बार लार बनती है और एसिड के कारण सर्दी भी बढ़ जाती है। ऐसी सिचुएशन में 1-2 ग्लास गुनगुना पानी पी के उल्टी कर लेने से एसिडिटी और सर्दी दोनों में राहत हो जाती है। तो एसिडिटी किन वजहों से होती है ये तो हमने थोड़ा बहुत जान लिया। अब एसिडिटी के उपाय भी जान लेते हैं। एसिडिटी के उपाय: 1, एसिड अन्ननली तक न आए यानी एसिड रिफ्लक्स न हो। डायफ्राम अन्ननली को बंद रखती है, वो मांसपेशी मजबूत हो, उसके लिए कसरत और योग करें। दूसरा, ज्यादा तीखा खाना न खाए। तीसरा, पचने में हल्का खाना खाए। खाना खाते समय पानी न पिए ताकि खाना ठीक से पचे और खाने के 1.5 घंटे बाद 1.5 से 2 लीटर तक पानी पिए ताकि जठर और आंतें साफ हो जाए।
जैसे ही खाना थाली में डालकर ऊपर से पानी नहीं डाल सकते, पर खाना खाने के बाद थाली साफ करने जाए तब पानी से धोते हैं फिर से खाना परोसने के लिए। उसी प्रकार अन्न नली, जठर और आंतें साफ रहने चाहिए। इसलिए खाने को और पानी को इस तरह मैनेज करें कि दोनों साथ में न हो। हरी सब्जियां खाएं जिनमें क्षार, फाइबर की मात्रा अधिक हो। आपकी तासीर के अनुरूप खाना खाएं। अंकुरित किया हुआ खाना भी एसिडिटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। व्यसन न करें। तंबाकू, चाय, शराब ये अपेक्षा से अधिक एसिड बनाता है। क्यों? क्योंकि ये आमाशयी ग्रंथि को यानी प्रोटॉन पंप को उत्तेजित करती है, जिनसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अधिक रस निकलने लगता है। तो चाय, तंबाकू जैसी चीजों का उपयोग कम करें। आमाशय में छाले न पड़े उसका ध्यान रखें। खुरदरा खाना न खाएं, फास्ट फूड न खाएं, चबा चबा कर खाना खाएं। कम नींद लेना। कम नींद लेने से भी पाचन प्रणाली डिस्टर्ब हो जाती है और उनसे कई बार एसिडिटी भी होती है। अब कुछ घरेलू नुस्खे भी बता देता हूँ। लॉन्ग टर्म परहेजी रखी जाए और शरीर का ध्यान रखा जाए तो एसिडिटी बिल्कुल ठीक हो सकती है। एक, अधिक एसिड बनने से कई बार उल्टी होती है। यह सबसे अच्छा है। सारी जो खटास है वो निकल जाती है, वरना ये खटास खून में मिलती है और बेचैनी होने लगती है, जी घबराने लगता है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। हड्डियों में, जोड़ों में अगर ये चली जाए तो गठिया जैसा रोग भी हो सकता है। खून के साथ जहाँ जाती है उस चीज को ये इफेक्ट करती है। दूध के अंदर इलायची डालकर पिए, जिनसे तत्काल राहत मिल जाती है। एलोवेरा का जूस पिए। ये दुनिया भर में एसिडिटी के इलाज एवं डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखने के लिए उपयोग में आता है। पुदीने का रस पिए, ये बहुत ही लाभकारी है। गाजर का रस पिए। हाँ, अनानास कहीं मिल जाए तो वो भी खाए, ये भी एसिडिटी और पाचन प्रणाली के लिए अच्छा है। केला या अनार या काली द्राक्ष, बादाम, ये सारी चीजें खाए। तुलसी के पत्ते वो भी एसिडिटी में बहुत ही अच्छे होते हैं। सौंफ एसिडिटी में राहत देने के लिए उपयोगी है। इसे चबाए या इसका शरबत बनाकर एसिडिटी के दौरान रोजाना पिए। शतावरी चूर्ण के अंदर मध मिलाकर खाने से ये एसिडिटी को ठीक कर देता है। नीम के पत्तों को धोकर उसे उबाल लें, फिर उस पानी को पीने से एसिडिटी ठीक हो जाती है। और पेट में वायरल इन्फेक्शन के कारण भी अगर एसिडिटी हुई होती है वो भी ठीक हो जाता है। जो हमने वो वायरस के बारे में सुना था, एच पाइलोरी, अगर ऐसी कोई तकलीफ हो तो ये नीम का रस पीने से ठीक हो जाती है। सबसे आखिर में एसिडिटी परमानेंट ठीक करने के लिए कुछ उपाय दे देता हूँ। जिसे एसिड रिफ्लक्स होता हो वो कपालभाति प्राणायाम रोजाना करें और वॉकिंग करें या हल्की कसरत करें। पर हाँ, कपालभाति प्राणायाम जो है वो तेजी से ना करें, बिल्कुल धीरे धीरे से करें, ताकि जो डायफ्राम मांसपेशी होती है वो मजबूत बन जाती है। जब तक एसिड रिफ्लक्स पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक धीरे धीरे कसरत और प्राणायाम करें। उसके बाद आप रेगुलर स्पीड से कर सकते हैं। और दोस्तों, एसिडिटी के लिए हमने कुछ बात बताई, किस तरह से वो होती है, किस तरह से उसे क्योर किया जा सकता है और किस तरह इसे परमानेंट ठीक किया जा सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन। बाय बाय।